गीत को हम गाते हैं, सखियां कह रही हैं कि देखो तो कैसे चल रहे, अपने धीरे कहाँ चलने को, दुल्हा धीरे धीरे चल ससुरारे गलियां। और जो भगवान धीरे धीरे चलने लगे, अच्छा क्यों धीरे चलने को कह रहे हैं? आप शीघ्रता से निकल जाएंगे तो आपकी शोभा को हम अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। जब धीरे धीरे चलेंगे तो रूप अमृत का हम पार करेंगे। मिथिलापुर की नार नवेली हर्षित छवि लखी रंग रलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलो। जब धीरे धीरे चलने लगे तो सखी कह रही है, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद है सखी। कोल्हू का बैल रात दिन चलता है, थक जाता है, चल पाता है नहीं, तो धीरे धीरे चलता है जैसे कोल्हू का बैल चल रहा है, ऐसे चल रहे। सखी ने कहा इनको कोल्हू का बैल क्यों कह रहे? तो सखी ने कहा बर आहे वो है जो बरदानी है सखी। बर किसको कहते हैं? बर उसे कहते हैं जो बर देने वाला हो। हे सखी, इनसे बड़ा वरदाता कोई है ही नहीं, इसलिए हमने इनको बर कहा, वरद कहा, वरदान देने वाले हैं। वरद में दो शब्द है, तो कहा कि वरद तो ठीक है, लेकिन कोल्हू का वरद क्यों कहा? तो सखी कह रही है, पेरे कोल्हू के वरद सरसों घानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये 84 लाख योनियों में सबको पेरते हैं, और कोल्हू का वरद सरसों घानी को पेरता है, तो सरसों जैसे जीवों को ये भी तो पेरने का काम करते हैं। शंकर भगवान को हाथ उठाना पड़ता है, विधाता तक तो इनकी सामर्थ्य है, भाभी उमेट सकई त्रिपुरारी। लेकिन जब राम जी की इच्छा हो जाए, हो ये सोई जो राम रचिरा का, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ विधि का अर्थ है जिसने विधि को विधित तो हरि को हरित, शिव को शिवत्व प्रदान किया, उससे विधि विधिता हरि हरिता, शिव ही शिवता जो दई, सोई जानकी पति मधुर मूर्ति, मोद मय मंगलमयी, सोई जानकी पति मधुर मूर्ति। इनकी छवि का अवलोकन सखियां कर रही। धीरे धीरे चल रहे थे तो कोल्हू का बैल कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम लोग तेज चलेंगे, अभी हमको कोल्हू का बैल कह रहे हैं हम लोग तेज चलेंगे। जब तेज चलने लगे तो सखियों ने दूसरी गाली दी, देख लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी, जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। ये कैसे भाग रहे? जैसे बंधन में बंधा हुआ बकरा हो और पता लगे कि गले की रस्सी खुल गई है तो वो उछल के भागे, ऐसे भाग रहे। तो सखी ने कहा, अज तो बकरा को लोग सब कहे है सखी। इनको बकरा क्यों कह रही हो? तो सखी ने कहा, आज एहू अज आजा इनके रहे सखी। इनके बाबा का नाम अज था, अज की संतान है, तो इनको अज कहने में क्या कठिनाई? और ये स्वयं अज है, सो अज प्रेम भगति बसु। ये तो अजन्मा है, इनका जन्म तो होता ही नहीं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज
अज एहू अज आजा इनके रहे सखी। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब हम लोग खड़े हो जाते हैं चारों भाई, अब चलेंगे नहीं, रुक गए। तो सखियों ने तीसरी गाली दी, दुल्हा अंगना में ठाड़ कैसे लागे है सखी। ये अंगने में चारों दुल्हा खड़े हो गए हैं तो कैसे लग रहे हैं, जैसे नीलम सुवर्ण खंभगारे सखी। दो नीलमणि के और दो सोने के खंभे हो, ऐसे लग रहे। तो सखी ने कहा खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। इनको जड़ तुम बना रहे हो, खंभ तो जड़ होता। तो सखी ने कहा जड़ जो चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। ये चेतन के भी हृदय में बैठे, जड़ के भी हृदय में बैठे। जब प्रहलाद जी से पूछा था हिरण्यकशिपु ने क्या आपके भगवान व्यापक हैं, तो मुझे राक्षस के यहाँ भी हैं, कहा आपके यहाँ भी है। क्या इस खंबे में भी है, तो कहा इस खंबे में भी है। तो खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? तो जड़यो चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। विवाह की अद्भुत कथा, विशेषण वर्णम विवाह। और ये मंगल गीत गाते गाते, सुनते सुनते हमारा कल्याण हो जाएगा, इसकी गारंटी गोस्वामी पाद लेते हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। पूरी रामायण सुंदरकांड है, सुंदरकांड की फलश्रुति यही है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और पहली भक्ति के कारण प्रथम बार कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। इसलिए जो सुनत गावत, तो सुनते सुनते हम अपना परम